हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स एनलाइटमेंट। चलिए देखते हैं। हमने पिछली वीडियो में, आपको ध्यान होगा, हमने लेज़र पोस्टिंग सीखा था एक क्वेश्चन के थ्रू कि लेज़र में हम कैसे अकाउंट क्रिएट करते हैं, लेज़र में जनरल एंट्री की हेल्प से पोस्टिंग कैसे की जाती है। उसी क्वेश्चन को कंटिन्यू रखते हुए मैंने आपको बोला था कि मैं लास्ट वीडियो में उसको बैलेंस करना बताऊंगी, तो आज हम उसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं और उसमें बैलेंस कैसे निकालते हैं वो सीख लेते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लास्ट वीडियो में ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे और हमने कुछ टिक मार्क किए थे पहले जनरल एंट्री से, और हमने देखा था कि जो जो हमें अकाउंट क्रिएट करने थे वो हमने टिक किए थे। तो हम देख लेते हैं कि हमने कितने टिक किए थे। 1 2 3 4 5 6, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे 7 8 9। दैट मीन्स हमें लेज़र में इस क्वेश्चन के लिए 9 अकाउंट्स क्रिएट करने थे। और हमने उस वीडियो में मैंने आपको कैश का अकाउंट क्रिएट करना बता दिया था, कैपिटल का क्रिएट करना बता दिया था एंड परचेज का बता दिया था, और बाकी के लेज़र मैंने पहले से क्रिएट करके रख लिए हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो और वीडियो लंबा ना हो। ओके, तो आज हम इन्हीं को बैलेंस करना सीखेंगे। तो हम इनको देख लेते हैं। हमें टोटल 9 होने चाहिए थे ना इस क्वेश्चन के लिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, टोटल हमारे 9 लेज़र बने हुए हैं। अब हमें इसमें क्या सीखना है कि भाई इसको बैलेंस कैसे करना है। चलिए आज हम बैलेंस करना सीखते हैं। पहला आपको दिखाई दे रहा है, पहला जो हमारा लेज़र है वो है हमारा कैश अकाउंट का। तो अब हमें क्या करना होता है, बैलेंस कैसे करें कि हम क्रेडिट साइड का टोटल देखेंगे कितना आ रहा है हमारा, और हम डेबिट साइड का टोटल देखेंगे कितना आ रहा है हमारा। ठीक है, तो हम इधर का साइड का टोटल करना शुरू कर लेते हैं और उसको हम रफली कहीं पे फिल कर लेंगे। फिलहाल मैं यहीं पर रफली इस टोटल को फिल कर देती हूँ। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे टोटल आएगा 0 8 यहाँ का टोटल आ रहा है 7580। ठीक है, और इधर अब देखना, ये तो 7580 है इधर का टोटल। यहाँ पे 10,000 का अमाउंट आपको पहले से ही दिख रहा है। दैट मीन्स इतना तो क्लियर है, ये वाला कॉलम का टोटल जो है यहाँ से ज़्यादा आएगा, बड़ा आएगा। तो चलिए हम यहाँ का टोटल भी फिल कर लेते हैं और उसको भी हम रफली रख लेते हैं। तो इधर का टोटल मेरा आएगा 16600। ओके, अब देखो क्या करना होता है। आपको पता है कि हमारा डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस होता चलता है। तो हमारा जो बड़ा वाला टोटल है ना, वही हमें दोनों साइड फिल करना होता है। ओके, तो हम फिल कर देते हैं जो हमारा बड़ा वाला टोटल है। और वो बड़ा वाला टोटल मेरा इस साइड का था जो अभी हमने देखा 16600, 16,600 है। तो हम फिल कर लेते हैं भाई 16,600, 16,600। ओके, आप कहेंगे इधर का तो इतना था नहीं, फिर हमने क्यों फिल कर दिया। अरे नहीं था, लेकिन अभी हमें इतना ही करना है। तो उसके लिए क्या करें अब हम, तो हमें पता है किधर का अमाउंट कम है, आपका इधर का टोटल कम है, वो 7,000 समथिंग है, आपको उसे 16,600 तक लाना है। तो आपको क्या करना होगा, 16,600 में से 7,580 को माइनस करना होगा और देखना होगा भाई डिफरेंस कितने का है। माइनस करते हैं, चलिए भाई डिफरेंस आया 9020। तो क्या अगर मैं ये 9020 अमाउंट इस कॉलम में फिल कर दूं तो ये सारा कॉलम का टोटल तब तो हो जाएगा ना 16,600 का, होगा कि नहीं। देखो चेक कर लो, 8 2 10, हासिल लग गए 6, एंड इसको करोगे 9 और 7 16, 600, 16,600 बिल्कुल हो जाएगा। तो हमें हमेशा बैलेंस करना होता है अपना डेबिट कॉलम को, क्रेडिट कॉलम को। मैक्सिमम टोटल आप फिल कर दीजिए, और जहां भी टोटल आपका कम आ रहा है तो ज़्यादा में से कम वाले टोटल को माइनस करके बैलेंस कितना है वो बैलेंस हमें कहाँ डालें कि हमारा टोटल दोनों साइड का मैच हो जाए। तो अब आपको जो बैलेंसिंग फिगर है वो इस क्रेडिट साइड में डालना होगा, जिससे आपका ये टोटल भी उतना हो जाएगा जितना कि आपका डेबिट साइड का था। उसको क्या लिखेंगे, अब जनवरी का बना रहे हो ना, जनवरी के लास्ट में। अब आपकी तो एंट्री 30 जनवरी को यहाँ पे क्लोज हो गई है, यानी लास्ट एंट्री 30 जनवरी की है। लेकिन आप देखिए जनवरी के मंथ में
लास्ट डेट क्या होती है? 31 जनवरी। तो आप तो जनवरी के लास्ट की डेट में क्लोज कर रहे हो, बैलेंस तो लास्ट में निकालते हैं, तो मंथ के लास्ट की डेट में आप क्लोज करेंगे। बाय वाली साइड पे बैलेंस बच रहा है तो बाय लिखना पड़ेगा, यहाँ बचता तो हम यहाँ लिखते, लेकिन यहाँ बच रहा है बाय, बैलेंस बच रहा है तो बैलेंस लिखेंगे। और पहले हम लिखते हैं CD हमेशा, कैरेट डाउन। तो कितना बैलेंस यहाँ पे डालना पड़ा भाई? डिफरेंस 9020, ये हो गया हमारा ये लेज़र बैलेंस। अब ये जो बैलेंस है ये आपका नेक्स्ट मंथ में ऑटोमेटिक आप ट्रांसफ़र करोगे। तो अगर आप इसको दिखाते भी हो ना तो ये तो आपका क्लोज हो गया, ठीक है। जब अगले मंथ में आएगा तो हमेशा अपोजिट साइड जाता है, बाय से बैलेंस आप 2 में लेके जाओगे, और नेक्स्ट मंथ आपका फरवरी 1 होगा कि नहीं, तब आप इसको लिखोगे 2 बैलेंस BD ब्रॉड डाउन, आगे ले आए आप 9020, ओके। और ये आपका कैश का अकाउंट यहाँ पर हो गया पूरी तरह से कंप्लीट। इजी है ना बैलेंस करना? टोटल कर लेते हैं दोनों साइड का, जहाँ भी कम है वो बैलेंसिंग फिगर डाल देते हैं। सबसे पहले लिखते हैं बैलेंस CD एंड देन उसको नेक्स्ट मंथ में लेके जाएंगे तो लिखते हैं बैलेंस BD अपोजिट डायरेक्शन में, ओके। चलिए हम आगे के देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको दिख रहा है कैपिटल अकाउंट। अरे इधर तो दोनों साइड का टोटल, लेकिन बट यहाँ तो एक ही साइड टोटल है, कोई बात नहीं, इसी को हम बंद कर देंगे। जब कोई और अमाउंट है ही नहीं तो यही हो जाएगा टोटल, बट दोनों साइड होना चाहिए था ना, तो यहाँ भी हम यही डालेंगे, बट ऊपर तो कुछ है नहीं तो यही तो बैलेंस लेकर आना पड़ेगा ना। जनवरी का लास्ट तो जनवरी 31 को लेकर आओगे आप, जनवरी 31 को, और लिख दोगे यहाँ पे 2 बैलेंस CD 10,000, यही आपका यहाँ पर आ जाएगा 10,000। और जब आप इसको नेक्स्ट मंथ लेकर आओगे तो क्रॉस में जाएगा भाई, क्रॉस में क्या आएगा? फरवरी 1। अब फरवरी 1 में बैलेंस आ गया, 2 से लेकर आ रहे हो, बाय में जाएगा, बैलेंस ही आएगा, लेकिन पहले कैरेट डाउन था, अब आप आगे ले आए हो तो ब्रॉड डाउन BD करके, और ये 10,000 का अमाउंट आप नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफ़र कर दोगे। अब आपका यहाँ पे कैपिटल अकाउंट भी हो गया पूरी तरह से कंप्लीट एंड क्लोज इट। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका परचेज अकाउंट। अब परचेज में मुझे दिख रहा है डेबिट साइड तो है, कुछ अमाउंट्स पड़ी हुई हैं, हम इनका टोटल कर लेते हैं। क्रेडिट साइड में तो कुछ है ही नहीं, लेकिन हमें तो क्लोज करना है, तो पहले हम इधर का टोटल कर लेते हैं। देखिए 0 0 8 एंड 5 13 का 3 कैरी गया 1 6300, मेरा इधर का टोटल आ रहा है। तो यही आप क्या करोगे, जनवरी 31 को क्लोज कर दीजिए इसको और डाल दीजिए बैलेंस। पहले तो CD ही करना होता है, तो CD कर देते हैं, लिख देते हैं 6300 एंड इसका टोटल डाल दीजिए, बिल्कुल इक्वल टू में बराबर में चलता है आपका टोटल 6300। अगर आप इसको नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफ़र करेंगे तो आपका आएगा फरवरी 1, 2 में जाएगा बैलेंस, पहले लिखा था आपने CD, बट अब लिखना होगा बैलेंस BD, कितना 6300, पूरा का पूरा ही हमारा बैलेंस गया, क्योंकि दूसरी साइड में कोई अमाउंट ही नहीं थी जो हम डिफरेंस निकालते, एंड क्लोज इट, हो गया ये भी कंप्लीट। आगे देख लेते हैं। राम का अकाउंट है तो राम्स अकाउंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अरे 1600 क्रेडिट साइड 1600, यहाँ तो बैलेंस बचा ही नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि कुछ ट्रांसफ़र करना पड़ जाए, दोनों साइड पहले से इक्वल है तो कोई बैलेंस नहीं बचेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बच रहा तो नहीं बच रहा, क्लोज कर दीजिए, ओके। आगे आ जाते हैं हम। देखिए आगे आपको दिख रहा है मोहन का अकाउंट, और मोहन के अकाउंट में भी यहाँ भी 1800, यहाँ भी 18, दैट मीन्स जितना खरीदा था आपने उतना पेमेंट कर दिया, कोई बैलेंस बचा ही नहीं है आगे ले जाने के लिए, तो हम इसको ऐसे ही क्लोज कर देंगे, कोई बैलेंस निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये लेज़र हमारा कंप्लीट है। आगे देख लेते हैं भाई सैलरी का अकाउंट।
सैलरी में आपका कैश में डला हुआ है टू कैश करके 700 डेबिट साइड में, बट क्रेडिट साइड कुछ है ही नहीं। लेकिन हमें तो टोटल इक्वल करना होता है। अगर यहाँ पे कोई अमाउंट है तो भाई ये भी हमारा 700 से ही क्लोज होगा। लेकिन ये 700 लाएं कहाँ से? भाई जनवरी 31 को हमें ये बैलेंस में दिखाना होगा कि हमारा इतने का बैलेंस बचा है। बैलेंस कितना सीडी करके दिखाओगे आप इसको 700, और ये जो आपका बैलेंस है ये आपका 2 में जाएगा नेक्स्ट मंथ में, जो कि है फरवरी 1। और बैलेंस के लिए वहाँ पे आपने CD यूज़ किया, लेकिन आगे लेके आओगे तो बैलेंस BD यूज़ करोगे वही 700 से, एंड देन क्लोज इट। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। सेम है इसमें भी, देखिए डेबिट में बैलेंस है, क्रेडिट में कुछ भी नहीं है। डालना पड़ेगा तभी तो टोटल हमारा इक्वल होगा, तभी तो हम यहाँ पे टोटल डालेंगे 80 एंड 80, और जो हमने अपनी तरफ से डाला है उसको लिखेंगे बैलेंस CD। कौन सी डेट में लिखेंगे भाई? किस मंथ में बना रहे हो? जनवरी, और उसकी लास्ट डेट क्या है? 31। आगे लेके आएंगे तो भाई किस डेट को लेके आएंगे? भाई अगले मंथ की पहली तारीख पे पहुंच जाते हैं, फरवरी 1 एंड 2 बैलेंस BD वही 80 रुपीज़, एंड इसको भी अगेन कर देते हैं हम क्लोज। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेंट अकाउंट, इसको भी क्लोज करते हैं। इसमें भी भाई हमारा एक ही साइड में बैलेंस डला हुआ है 2300। हमें दूसरी साइड भी सेम अमाउंट को लेके जाना होगा, और अपनी तरफ से आप इसको बैलेंस कर रहे हो, वहाँ पे कोई पहले से अमाउंट थी नहीं, तो हम बैलेंस CD से क्लोज करेंगे। और इस बैलेंस CD को जब हम नेक्स्ट मंथ में लेके पहुँचेंगे तो ये CD का क्या हो जाएगा भाई? फरवरी 1 को टू बैलेंस BD गुड 2300 एंड अगेन क्लोज इट। हो गया रेंट का क्लियर। लास्ट, बिल्कुल क्वेश्चन का लास्ट हमारा लेजर है ये सेल्स अकाउंट का। इसमें देखिए सारी चीज़ें आपको क्रेडिट साइड में दिख रही हैं, डेबिट में कुछ है ही नहीं, तो हमें इसका सारी अमाउंट्स का कर लेते हैं हम टोटल। ओके, 0 0 16 का 6 कैरी गया 1 एंड 6, फिर 6600 हमारा इधर का टोटल आ गया। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, डेबिट साइड में कुछ भी नहीं है, लेकिन हमें तो दोनों साइड इक्वल करनी होती है, तो हमें अपनी तरफ से बैलेंस यहाँ पे पहुँचाना पड़ेगा। यही बैलेंस आएगा, तो टू बैलेंस CD 6600 जनवरी 31। और ये जब आप नेक्स्ट मंथ में लेके पहुँचेंगे तो आप क्या डालेंगे? क्रॉस में जाएगा, एंड यहाँ पे 2 से बाय में जाएगा, और अगले महीने की पहली तारीख फरवरी 1 में पहुँचेगा बैलेंस, बोलिए बैलेंस BD ब्रॉड डाउन 6600 6600 अगेन क्लोज इट। डन, हमारा कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन। आई होप आपको लेजर पोस्टिंग समझ में आ गई, बैलेंस करना समझ में आ गया। अब लेज़र में ना, अब देखो यहाँ पे बिल्कुल हमने एक सिंपल क्वेश्चन लिया था, वैसे लेज़र में है कुछ नहीं, बहुत सिंपल ही है, लेकिन एक डिस्काउंट वाली जब एंट्री आ जाती है ना, तो स्टूडेंट लोग उसकी अमाउंट को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि लेज़र में क्या अमाउंट जाएगी, कैसे फिल करनी है, डिस्काउंट की अलग से डालनी है, क्या होता है जब 2 से ज़्यादा चीज़ें डेबिट या क्रेडिट होती हैं। तो हम एक और क्वेश्चन से लेज़र क्रिएट करना सीखेंगे, जो कि अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद आई प्रॉमिस यू कि आपको कभी कोई लेज़र पे वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिए मेरे साथ इस चैनल पे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय।